हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। आज हम आप लोग के साथ लेकर आए हैं 10th क्लास हिंदी का प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और ये वैसे ही ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामों में बोर्ड के पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह पाठ जो हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तस्वीर आप लोगों को दिख रहा होगा। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा इनकी माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जिनमें पहला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। यह एक इनके भाषण है जिसका अंश ही है यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी भाषण का अंश है। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर शुद्राज। ये इनकी बहुत से प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी हैं, और ये अपने जीवन में बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित हुए थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित हुए थे। इन्हें संविधान निर्माता, बाबा साहेब तथा आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये सब इनकी उपाधियां हैं जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के साथ श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। देखिए यह कब पूछा गया है, ये भी बगल में लिखा गया है। ए नंबर ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसका ऑप्शन का आंसर कमेंट करते रहिए। राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के साथ दिख रहा होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 14 अप्रैल 1890, बी 14 अप्रैल 1891, सी 14 अप्रैल 1892 कि डी 14 अप्रैल 1893 में हुआ था। करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल 1891 में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। हम ऊपर आप लोगों को बताए भी हैं, इनके जीवनी बता रहे थे वहाँ पर। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है कबीर की ऑप्शन डी है तुलसीदास। कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन नंबर सी कबीर। बताए थे कि इनके प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले 3 लोग थे। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक मनु कहे जाते हैं कौन। ए महात्मा गांधी, बी मैक्स मुलर, सी भीमराव अंबेडकर, डी गुरु नानक। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है। ये कौन सी विधा है। ए कहानी, बी निबंध, सी भाषण कि डी ललित निबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक निबंध है। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। कमेंट कीजिए। ऊपर हम आप लोगों को बताए भी थे कि इनका जन्म महू मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यही करेक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है। यह भी ऊपर बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट की ऑप्शन सी एसेहिलेशन ऑफ कास्ट की डी हु आर शुद्राज। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। बताए थे कि एक इनका भाषण भी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने का प्रयास किया।
बताइए ए क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन है अछूतों को, कि बी दलितों को, कि सी स्त्रियों को, कि डी मजदूरों को। करेक्ट आंसर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अछूतों को, क्योंकि यहाँ पर छुआछूत की बीमारी चल रही थी भारत में उस समय। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादी के लिए, कि डी इनमें से कोई नहीं। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप पाठ पढ़े होंगे तो जानते होंगे, कार्य कुशलता के लिए। किताब बुक में दिया गया है कार्य कुशलता के लिए। यह आपके बोर्ड में पूछा भी गया है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब और कहाँ हुआ था? ये भी आप लोग को ऊपर बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1947 मुंबई में, कि बी 1956 दिल्ली में, कि सी 1969 कोलकाता में, कि डी 1989 मद्रास में। करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1956 दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है रामजी सकपाल, कि बी शिवाजी सकपाल, कि सी श्यामजी सकपाल, कि डी मोहन जी सकपाल। करेक्ट आंसर कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था और माता का नाम था भीमाबाई। आप लोग को पीछे बताए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। यह विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह किस पाठ का कथन है? ए 20 के दांत, कि बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कि सी भारत से हम क्या सीखे, कि डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।